हेलो बच्चों, वेलकम टू निम्बस एजुकेशन चैनल। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एनटीएससी स्टेज 1 का पेपर दिल्ली जोन का, ठीक है। एंड ईयर इज 2018-19, ठीक है। सो काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट करा था कि दिल्ली जोन का पेपर डिस्कस करें। सो हियर वी आर, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इफ a रेशियो b is 2:3 and x रेशियो y is 3:4, then I have to find the value of this expression. So a:b अगर अपने को given है 2:3, so I can assume a is equal to 2k and b को अपन assume कर सकते हैं 3k के, ठीक है। Similarly I can say x is equal to 3l and y is equal to 4l. We'll put all these value into this expression and see what do we get. ठीक है, तो इसके अंदर अगर अपन पुट करते हैं तो 2 a की जगह मैंने पुट करा 2k, x की जगह मैंने पुट करा 3l माइनस 25 b की जगह अपन पुट करेंगे 3k एंड y की जगह अपन पुट करेंगे 4l, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर के अंदर भी ऐसे ही पुट करेंगे 3 a की जगह पुट करेंगे अपन 2k, y की जगह अपन पुट करेंगे 4l प्लस 4, b की जगह अपन पुट करेंगे 3k एंड x की जगह अपन पुट करेंगे 3l. सो l और k सब में से कॉमन आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल बी लेफ्ट विथ सम नंबर्स. ओके, लेट्स लुक एट इट. 3 कैंसिल, kl सब जगह से गया, 3 भी एक सब जगह से गया. सो 4 माइनस 100, नीचे बचेगा 2 4 8 प्लस 3 4 12. सो आई एम लेफ्ट विथ माइनस 96 अपॉन 20. आई कैन सी 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हो रहा है. सो आई विल गेट माइनस 24 अपॉन 5. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्योमेट्री से रिलेटेड लग रहा है, एक सर्कल और एक स्क्वायर की बात हो रही है. लेट्स सी क्या बोल रहा है क्वेश्चन. अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस a. Another circle is inscribed in that square and again a square is inscribed in this circle. The side of this square is, तो एक मेरे को सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है, फिर सर्कल है, फिर स्क्वायर है और फिर मुझे फाइनली उस स्क्वायर की साइड बतानी है इन टर्म्स ऑफ a. लेट्स सी, सर्कल है, इसके अंदर मैंने ये स्क्वायर डाला. सो जाहिर सी बात है इसका जो डायगोनल है सर्कल के सेंटर से पास करेगा. सो डायगोनल ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a. क्यों? क्योंकि वो डायामीटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है. तो साइड ऑफ दिस फर्स्ट स्क्वायर यानी ये पूरी लेंथ, ये कितनी हो जाएगी? जो साइड होती है वो डायगोनल की 1/रूट टाइम्स छोटी होती है, √2 टाइम्स. सो दैट विल बिकम √2a, ठीक है. सो दिस इज √2a. ओके, अब मैंने इसके अंदर एक और सर्कल इंस्क्राइब किया. सो ऑब्वियसली इस सर्कल का जो डायामीटर है वो √2a है. अब इसके अंदर अपन को फिर से एक स्क्वायर डालना है, तो इस जो सेकंड सर्कल है उसका जो डायामीटर है वो डायगोनल हो जाएगा अंदर वाले स्क्वायर के. सो दैट इज √2a और उसकी साइड क्या हो जाएगी? वापस √2 टाइम्स छोटी हो जाएगी जो डायगोनल है उसके. सो दिस विल बी a. सो आंसर इज a. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ a cos theta minus b sin theta is equal to c, then a sin theta plus b cos theta. वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है. जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है जहां पे sin थीटा प्लस cos थीटा है और कोई कोएफिशिएंट्स हैं वो इक्वल है, राइट. अगर इधर a cos थीटा है तो इधर a sin थीटा, इधर b sin थीटा है और इधर b cos थीटा. तो ऐसे के अंदर आप क्या करते हो? यू यूजुअली स्क्वायर एंड ऐड, ठीक है. तो ये जो दोनों चीजें हैं अपन इनको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे. लेट्स से इस अननोन को ले लेते हैं अपन x, ठीक है. स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं. सो आई विल से c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है. इसको अगर अपन स्क्वायरिंग करेंगे तो मुझे क्या मिला? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा.
ठीक है। अब जिस एक्सप्रेशन की अपने को वैल्यू निकालनी है उसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos theta sin theta, right? If you add them up, a square कोइफिशिएंट क्या हो जाएगा a square का cos square theta plus sin square theta, very important identity. Sin square theta plus cos square theta is 1. So this can be written as x square plus c square plus x square is equal to a square plus b square. ये तो कैंसिल ही होने वाले हैं, ठीक है। सो आई कैन से x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एंड आई पुट अ प्लस माइनस साइन, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन 2. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कुछ एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है और बोला है कि ये फैक्टर है एक बाय क्वाड्रेटिक का, ठीक है। अब अगर ये जो एक्सप्रेशन है इसका फैक्टर है यानी इस इक्वेशन के रूट्स विल ऑल्सो बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, सिंपल दिख रहा है इसके फैक्टर्स x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है. विल पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 इसके अंदर रखेंगे, ठीक है. 1 रखा तो 1 माइनस p, x की जगह अपन ने 1 रखा, ओके, plus q is equal to 0. So I can say p minus q is equal to 1. पहला इक्वेशन आया अपना. अब जब मैं इसके अंदर 2 रखूंगी तो ये हो जाएगा 16, x की जगह 2 रखा, 16 minus 4p plus q is equal to 0. So we get 4p minus q is equal to 16. That is second equation. सिंपल है इसको सॉल्व करना, राइट. अगर अपन इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं सो आई गेट 3p इज इक्वल टू 15 एंड उससे अपने को मिला p इज इक्वल टू 5. p इज इक्वल टू 5 अगर इसके अंदर अपन रखेंगे, राइट, तो q कितना हो जाएगा, q विल बी 4. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीक्वेंस इन सीरीज का, एपी का, राइट. अपने को कुछ टर्म्स है जो कि दी हुई हैं एपी के अंदर. अगर मैं देखूं तो सीक्वेंस एंड सीरीज इतना ज़्यादा डेप्थ के अंदर नहीं है क्लास 10th के अंदर, लेकिन इट इज़ प्रिटी नॉर्मल क्वेश्चन. जब अपन एनसीईआरटी की बुक कंपेयर करते हैं 11th क्लास की, उसके अंदर जो सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, बट देन इट्स इजी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है. तो अपन इसको करते हैं. सो x1 x2 x3 जो है वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन. दिस इज अगेन वेरी वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है. सो लेट्स सी दिस. तो फर्स्ट टर्म जो है इसको करने का ये स्टैंडर्ड तरीका है. इट इज गिवन एज 1 अपॉन x1 x2, ठीक है. x1 x2 x3 सब AP में है. लेट्स से इनका कॉमन डिफरेंस अपन मान लेते हैं d ऐड करेंगे. सो 1 अपॉन x1 x2 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन x1 माइनस 1 अपॉन x2. दिस इज वेरी स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग दिस सच क्वेश्चंस, ठीक है. 1 अपॉन x1 माइनस 1 अपॉन x2. अब अगर मैं LCM लूँ तो नीचे क्या आता है, x1 x2 और न्यूमरेटर में आएगा x2 माइनस x1. x2 minus x1 is common difference d. So I must divide it by d. So similarly t2 can be written as 1 upon d, 1 upon x2 minus 1 upon x3, ठीक है. And so on. Last term अगर मैं देखूँ तो n minus 1th term है. This is 1 upon d, 1 upon xn माइनस 1 माइनस 1 अपॉन xn. सो अब देखो अपने को जो चाहिए वो क्या चाहिए, t1 t2 t3 इन सबका समेशन पूरा, ठीक है. सो सबको ऐड करेंगे तो बहुत आसानी से दिख रहा है कि ये इससे कैंसिल, ये आगे वाली टर्म से कैंसिल और सारी ऐसे अंदर वाली टर्म्स एक के साथ दूसरे के साथ कैंसिल होती चली जाएगी और अपने को क्या मिलेगा, फाइनली अपने को जो समेशन मिलेगा, समेशन इज नथिंग बट 1 अपॉन d, 1 upon x1 that is nothing but first term minus 1 upon xn, ठीक है. So this is 1 upon d xn nth term of the AP minus x1 upon x1 xn, ठीक है. x1 को अपन क्या लिख सकते हैं, nth term को
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए क्या है यहाँ पे x1 प्लस n माइनस वन इंटू डी माइनस एक्स एन, और नीचे आ जाएगा माइनस x1 और नीचे आ जाएगा 1 सेकेंड, और नीचे जो आ जाएगा अपने पास x1 xn, ठीक है। सो x1 से x1 गया, फिर d से d ये कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल बी लेफ्ट विथ n माइनस वन अपॉन x1 एंड xn, ठीक है, x1 xn, ओके। सो दिस शुड बी xn, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है, इसको सही कर लो, n माइनस वन अपॉन x1 xn, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। Okay, next question is, if x square plus y square plus 1 upon x square plus 1 upon y square is equal to 4, then the value of x square plus y square is, ठीक है, little tricky question, थोड़ा सा है, ठीक है, इसमें बस आपको देखना है कि किस तरीके से अपन इनको रीअरेंज कर सकते हैं। सो आई सी एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ x माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 2। सिमिलरली y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ये जैसे ही आप थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे अपने आप आने लग जाएगा ये चीज, प्लस y प्लस 1 रेदर आई से माइनस y, इरेज करते हैं इसको। So this will be y minus 1 upon y whole square plus 2 is equal to 4, ठीक है, तो ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा। सो I see x minus 1 upon x whole square plus y minus 1 upon y whole square is equal to 0। तो कोई भी दो होल स्क्वायर का सम 0 कब होगा, जब ये रिस्पेक्टिव टर्म्स जो है वो 0 हो, यानी आई एम सेइंग x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0, दैट गिव्स मी x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली y स्क्वायर इज ऑल्सो 1, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 2। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन द फिगर, ये गिवन फिगर है, इसमें BC इज इक्वल टू CD, BC की जो लेंथ है और CD की जो लेंथ है वो बराबर है। आई थिंक दिस फिगर इज नॉट ड्रॉन टू द स्केल, एंड इट इज इक्वल टू DE के बराबर है, ठीक है। अगर बेस बराबर है, ठीक है, तो हाइट यहाँ पे बराबर है इन सभी ट्राइंगल्स की, क्यों, क्योंकि ये A पे मीट कर रही है, एंड P इज द मिड पॉइंट, राइट। तो अगर मैं इस लेंथ को x बोलूं, सो दिस इज x बाय 2 लेंथ, and this is x by 2 and this is x, ठीक है। Then the area of triangle APC का एरिया कितना है, लेट्स से अगर इसका मैं एरिया A मान लूँ, ठीक है, बेस जो है वो आधी है BC के, ठीक है, और इट इज इक्वल टू PD जो बेस है। हाइट सबका बराबर है, क्यों, क्योंकि वर्टेक्स सबका ऊपर A एक कॉमन है, राइट। तो अगर इसका एरिया A है तो ये एरिया A है, दिस एरिया इज 2A, दिस एरिया इज 2A, फाइन। अब देख लो जो भी पूछ रहा है। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल APC A है, सो दैट इज 1/3 ऑफ ABC। नो, दैट्स नॉट करेक्ट, ठीक है, ABC का 1/3 नहीं, ABD का हाफ, ABD देख लेते हैं, ABD तो है 4A और ये नहीं, दैट्स इनकरेक्ट। 1/6 ऑफ ABC का 1/6, नो, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ABD का 1/4, ABD कहाँ है, ये रहा A, B और D, राइट। ABD का है अपना 4A और इसका एरिया है A, सो यस 1/4 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If x, y and z are positive real numbers and a and b and c are rational numbers, then value of कुछ expression दिया हुआ है, ठीक है। लग ही रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा सा लग रहा है, बट काफी सिंपल है। इसको अगर अपन एनालाइज करें तो पहली टर्म को अपन एनालाइज करें, सो दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस, दिस कैन बी रिटन एज x to the power b अपॉन x to the power a, और इसको भी लिख सकते हैं अपन x to the power c अपॉन x to the power a। सो x to the power b अपॉन x to the power a प्लस x to the power c अपॉन x to the power a, ठीक है। अगर अपन LCM लें
और उसको ऊपर लिखें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा x टू द पावर a, सॉरी x टू द पावर a, erase this, so ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अगर इसको अपन LCM लेकर के लिखना चाहें, ठीक है, सो दिस विल बिकम x टू दी पावर a, LCM लिया और ऊपर आ जाएगा x टू दी पावर a। सिमिलरली यहाँ पे 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर b, और ये है x टू दी पावर c अपॉन x टू दी पावर b। x टू दी पावर b का अगर अपन LCM लेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा x टू दी पावर b और नीचे बन जाएगा x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर c। सिमिलरली ये भी यही बन जाएगा x टू दी पावर c और नीचे बच जाएगा अपने पास x टू दी पावर c प्लस x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर a, ठीक है। तो और ये था x टू दी पावर b, ठीक है। तो अगर अपन इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर c, डिनोमिनेटर सबका सेम है तो ये हो जाएगा x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर c, एंड दैट इज नथिंग बट 1, सो आंसर इज 1। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है if the height of a right circular cylinder is increased by 10%, height को increase करी है भाई 10%, and radius of base is decreased by 10%, जो radius है उसको 10% अपन ने decrease करी है, then curve surface area of the cylinder, okay, ठीक है। कुछ ऑप्शंस है, सेम रहेगा, बढ़ेगा, छोटा होगा, कुछ, ठीक है। तो पहले अपन मान लेते हैं इनिशियल जो इसकी हाइट है उसको अपन मान लेते हैं h और रेडियस मान लेते हैं r, ठीक है। तो सरफेस एरिया इनिशियली कितना है 2, कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है 2 पाई r h। अब हाइट जो है इन्होंने बोली है 10% इंक्रीज हो गई है, यानी कितनी हो जाएगी, अब जो नई हाइट है वो 1.1 h हो गई, एंड रेडियस इज डिक्रीज बाय 10%, यानी रेडियस हो गई है 0.9 r। तो नया जो सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा 2 पाई 1.1 h एंड 0.9 r, सो दैट इज नथिंग बट 0.99 इंटू 2 पाई आर एच। भाई बहुत सिंपल है, कितना हो गया, डिक्रीज हो गया कितने से 1%, सो आंसर इज डिक्रीज बाय 1%, ठीक है। 1 है यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट देखें तो, और ये है 0.99, तो 1% कम हो गया, तो 0.99 ऑफ ओरिजिनल सरफेस एरिया हो गया। ओके, दिस इज सिंपल। 10th question, if a1 a2 a3 are in ap and a1 is equal to 0, then the value of सम एक्सप्रेशन माइनस सम एक्सप्रेशन अपने को निकालना है, ओके। और a1 इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इज 0, फर्स्ट टर्म इज 0, ठीक है। फर्स्ट टर्म अगर 0 है, सो व्हाट कैन आई राइट a2 as, a2 कैन बी रिटन एज d, a3 कैन बी रिटन एज 2d एंड सो ऑन, an कैन बी रिटन एज n minus 1 into d। ओके, देखते हैं भाई लिखा हुआ क्या है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू a3 अपॉन a2, a3 अपॉन a2 को अपन क्या लिख सकते हैं 2d अपॉन d प्लस a4 अपॉन a3, a4 अपॉन a3 क्या हो जाएगा 3d अपॉन 2d प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये है an यानी क्या हुआ n माइनस 1d अपॉन n माइनस 2d, ऑलराइट। फिर अपने को सब्ट्रैक्ट करना है a2 इज नथिंग बट d, इन सब के ऊपर d लिखा हुआ है, यानी d अपॉन d प्लस d अपॉन 2d प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में है n माइनस 2, यानी क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन n माइनस 3d, ठीक है, ओके। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, डी सब कैंसिल हैं, सो दिस इज नथिंग बट रिटन एज 2 बाय 1 प्लस 3 बाय 2
प्लस इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा n-2 अपॉन n-3 प्लस नंबर्स हैं प्लस n-1 अपॉन n-2। ओके, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ सो दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस नेक्स्ट आ जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस लास्ट में अपने पास बचेगा 1 अपॉन n-3। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, लेकिन जहां जहां पे डिनोमिनेटर कॉमन है, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि पहले ये वाली सारी टर्म्स इन सब के साथ कैंसिल हो जाएगी और एक ये टर्म अपने पास बच जाएगी। सो लेट्स डू दिस। 2 माइनस 1 इज 1 अपॉन 1 प्लस ये इसके साथ 3 माइनस 1 यानी 2 अपॉन 2 प्लस फिर इसके बाद हो जाएगा 4 अपॉन 3, तो 4 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 तो 3 अपॉन 3 प्लस कितनी बार चलेगा ये n-3 बार, तो यहाँ पे ये अपने पास आ जाएगा n-3 अपॉन n-3 करते चले गए प्लस, और एक टर्म अपने पास एक्स्ट्रा बच गई n-1 अपॉन n-2। ठीक है, तो ये 1 1 1 लिखा हुआ है n-3 टाइम्स, तो इसको अपन लिख देंगे n-3 1 1 1 लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, n-3 टाइम्स, तो n-3 प्लस n-1 अपॉन n-2। वी कैन सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करके अपने को आंसर निकालना है। ओके, तो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं अपन ताकि कि अपने पास जगह आ जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग की 1-2 लाइन इरेज कर देती हूँ मैं, सो दैट वी हैव सम स्पेस। ओके फाइन, तो अब अपन करते हैं इसको। सो n-3 इंटू n-2, तो ये हो जाएगा n² माइनस 5n प्लस 6 प्लस n-1 अपॉन, ये हो जाएगा अपने पास नीचे आ जाएगा n-2। सो इफ आई लुक एट द न्यूमरेटर आई एम लेफ्ट विथ n² माइनस 4n प्लस 5 अपॉन n-2। तो जस्ट लुक एट द ऑप्शंस, तो ऑप्शंस देख करके पता लगा है 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इट सेज दैट 3 सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एंड ऑल द 3 टच अ लाइन। 3 सर्कल्स की बात हो रही है, तीनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक लाइन को भी टच कर रहे हैं, and 2 of them are equal. Okay, and radius of the third circle is 4 centimeter, then the radius of the equal circles is। ठीक है, काफी सारी चीजें दी हुई हैं, देख करके लग रहा है, लेट्स सी, ड्रॉ करते हैं इसको तो देखें कैसा फिगर बनता है। ये मैंने एक लाइन बना दी, 2 सर्कल बना देते हैं जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं और जो कि रेडियस में इक्वल हैं। ठीक है, और ये बड़े सर्कल्स हैं। ठीक है, ये बड़े क्यों होंगे, क्यों, क्योंकि अब जो पॉसिबिलिटी है अपने पास थर्ड सर्कल जो इनको एक्सटर्नली टच करे और इस लाइन को भी टच करे, वो कैसा होगा, ऐसा। यहाँ पे इसकी रेडियस क्या है छोटे वाले सर्कल की, 4। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये ज्वाइन करते हैं। ठीक है, सो ये जो सर्कल है इनकी रेडियस अपन r मान लेते हैं, ये r मान लेते हैं, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस है 4, सो दिस लेंथ इज 4। सो आई थिंक वी शुड ड्रॉप सम परपेंडिकुलर, कुछ तो ज्योमेट्री करनी पड़ेगी यहाँ पे अपने को। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है r और ये है 4। ठीक है, और अगर मैं देखूँ तो ये लेंथ भी कितनी होगी, r यहाँ पे, क्योंकि ये सेंटर जो है इससे अलाइन है ऐसे, और ये लेंथ भी है r। ठीक है, और अगर मैं इसको देखूँ, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, ठीक है, ये टोटल पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से यहाँ तक थी r, तो ये जो बची हुई लेंथ कितनी है, ये है r-4। क्यों, क्योंकि वो छोटे वाले सर्कल की अपन ने रेडियस माइनस कर दी। सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो अपने पास आ जाएगा r-4 होल स्क्वायर प्लस ये लेंथ है r इज इक्वल टू r+4 का होल स्क्वायर। वेरी सिंपल, सो r² माइनस 8r + 16
प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 8r प्लस 16। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ये 16 से 16 गया, सो आई एम लेफ्ट विथ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16r। जल्दी बताओ आर की वैल्यू क्या होगी, वेरी सिंपल 16, राइट। सो 16 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given figure, the center of the circle is A. A, B, C, D, E, F is a regular hexagon. ठीक है, तो ये एक हेक्सागन दिया हुआ है और उसकी साइड है 6। तो अगर इसकी साइड 6 है तो ये सर्कल का रेडियस भी 6 होगा। द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द सेगमेंट BPF, BPF जो सेगमेंट है उसका एरिया अपने को, जो शेडेड रीजन है उसका एरिया अपने को निकालना है। ठीक है, सो रेगुलर हेक्सागन है, आई नो दिस एंगल इज 120 डिग्री, यानी ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ले लेती हूँ M। ठीक है, तो जो एरिया होगा वो क्या होगा, पहले ये जो मेरे पास कर्व जो एरिया है ABPF, इसके अंदर से मैं इस ट्राइंगुलर रीजन का एरिया माइनस कर दूंगी। ठीक है, सो आई कैन राइट इट एज 120 डिग्री है टोटल, तो 120 अपॉन 360 दैट इज 1/3 द एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, आर है 6, तो 6 × 6। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना ABPF का एरिया। ठीक है, अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, तो अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, सो दिस हैज टू बी 30 डिग्री। ठीक है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, tan sin थीटा cos थीटा, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ AM एंड AB। ठीक है, AM क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा जो इसका हाइट है ट्राइंगल का, दैट वी कैन फाइंड, और नीचे जो बेस है वो हो जाएगा 2 टाइम्स BM। ठीक है, सो माइनस एरिया हो जाएगा हाफ बेस, बेस है 2 टाइम्स BM, BM क्या हो जाएगा 6 cos 30 डिग्री, दैट इज 2 टाइम्स √3/2 × 6, और हाइट हो जाएगा 6 × हाफ। ठीक है, 6 sin 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू हाफ। सिंपल साइन थीटा कॉस थीटा लगाओगे इस ट्राइंगल में ABM के अंदर, तो यू विल फाइंड द वैल्यू। अब कुछ नहीं है, आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और पाई को आपको 3.14 लेना है, और × 36 माइनस ये गया यहाँ पे, और ये है 3, 3 6 18, 18 √3, राइट। थोड़ा सा कैलकुलेशन एक्सटेंसिव है क्योंकि यहाँ पे 3.14 है और वहाँ पे √3 है, तो आपको कैलकुलेट करके, और ऑप्शंस भी थोड़े से पास पास है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो एंड फाइंड द आंसर, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question says, if 1 upon x plus z plus 1 upon z plus x is equal to 2 upon x plus y, then what is the value of x square plus y square? ठीक है, यहाँ पे अपन थोड़ा सा सिमेट्री का यूज करेंगे। What I'll do is, instead of taking LCM directly, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, I'll write this as 1 upon y plus z minus 1 upon x plus y is equal to 1 upon x plus y minus 1 upon z plus x। ठीक है, अब अपन LCM लेते हैं। ठीक है, we'll take LCM now। ठीक है, LCM लेते हैं यहाँ पे, तो LCM आ जाएगा अपने पास x plus y into y plus z। न्यूमरेटर में अपने पास बचेगा x plus y माइनस y प्लस z इज इक्वल टू, यहाँ पे LCM आ जाएगा x प्लस y इंटू x प्लस z। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा x प्लस z माइनस x प्लस y। ठीक है, इफ यू सी y से y कैंसिल हो गया। ठीक है, तो और ये x प्लस y से x प्लस y यहाँ से गया, एंड ये x से x कैंसिल हो गया, सो वी आर लेफ्ट विथ x माइनस z, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर, तो ये आ जाएगा x प्लस z। सिमिलरली यहाँ पे अपने पास बचा z माइनस y, और ये इधर से उठ करके आएगा, तो यह है z प्लस y।
ठीक है, z माइनस वाई जेड प्लस वाई। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2z स्क्वायर। फाइन, ठीक है, वेरी सिंपल। आगे करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज if x square is equal to y plus z, y square is equal to z plus x and z square is equal to x plus y, then what is the value of 1 upon x plus y, 1 upon y plus z and 1 upon z plus 1? ठीक है, we'll have to carefully look at this question. इस क्वेश्चन को अपने को आराम से देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे किसकी बात हो रही है, x plus 1, ठीक है। हाउ कैन आई गेट दैट वैल्यू? x plus 1 के लिए if I add x to this, if I add y to this, दोनों साइड, ठीक है, तो देखो क्या करती हूँ मैं, x square plus x, ठीक है, it'll take some time to click that, ठीक है, maybe if you look at the expression for 10 second 20 second you will be able to figure it out. So this is x plus y plus z, ठीक है। x अगर आप कॉमन ले लेते हो तो अपने पास बचता है x plus 1 is equal to x plus y plus z. So I can say 1 upon x plus 1 is equal to x upon x plus x upon x upon x plus y plus z. Similarly 1 upon y plus 1, यहाँ पे जब आप y ऐड कर दोगे तो ऐसे ही आ जाएगा y upon x plus y plus z, 1 upon z plus 1 आ जाएगा अपने पास z upon x plus y plus z. So if I put the values over here, so 1 upon x plus 1 can be written as x upon x plus y plus z plus 1 upon y plus 1 can be written as y upon x plus y plus z plus, ठीक है, 1 upon z plus 1 can be written as z upon x plus y plus z. वेरी सिंपल, ठीक है, एलसीएम सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और न्यूमिनेटर में भी ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर इज 1. सो सिंपल। ओके, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है अपने को, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स जो हैं अल्फा बीटा गामा है और अपने को कुछ एक एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो समेशन ऑफ रूट थ्योरी ऑफ इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए दैट इज 0. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए दैट इज 4 एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए दैट इज -1, ठीक है। अब अपन ये देख लेते हैं जो अपने को निकालना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस गामा प्लस 1 अपॉन गामा प्लस अल्फा, ठीक है। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस गामा. सो दिस इज 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन माइनस बीटा. एलसीएम लो तो डिनोमिनेटर में बच जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस साइन कॉमन, सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपने को पता है, यहाँ से पुट कर लो. सो दिस इज -4 अपॉन -1, सो आंसर इज 4. सिंपल. आगे मूव ऑन करते हैं. If x, y, z are 3 positive numbers, then minimum value of this is. ठीक है, तो this is a question जो कि अगर अपन CBSE बोर्ड के हिसाब से कंपेयर करें तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है. दैट इज अ क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू AM एंड GM. ठीक है, दिल्ली स्टेट बोर्ड में हो सकता है, एंड अगर आप CBSE बोर्ड के हो तो आपको 11th क्लास का सीक्वेंस एंड सीरीज का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है. ठीक है, कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल है. अगर आपने एक बार 11th क्लास की पढ़ लिया है NCERT, देन दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसमें आपको देखना है कि
AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। AM क्या होता है? AM होता है जब आप सारे जितने भी नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनको ऐड कर लो और जितना उनका काउंट था उससे उसको डिवाइड कर लो। GM क्या होता है? आप उन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो और उसकी पावर 1/n कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर भी केयरफुली चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो नंबर कैसे लेंगे अपन? नंबर्स ऐसे लेंगे y/x प्लस z/x प्लस z/y plus x/y plus x/z plus y/z. So if I look, I have splitted these numbers into 6 numbers. ठीक है, तो इनका am क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 6. Now this is greater than equal to gm. gm क्या होता है? आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज y/x इंटू z/x इंटू z/y इंटू x/y into x/z into y/z एंड होल पावर हो जाएगा, 6 नंबर है तो 1/6। ठीक है, सो इफ आई लुक, y से y कैंसिल, z से ये z गया, ये z से ये z गया, x से ये x गया, फिर इस x से x गया और y से y गया। सो दिस इज नथिंग बट 1। तो इफ आई लुक, रिक्वायर्ड क्वांटिटी अपॉन 6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो है वो हमेशा 6 या उससे बड़ी है। सो आंसर इज 6। तो AM GM का एक जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप CBSE बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज अभी पीछे भी अपन ने देखा, काफी एम्फेसिस था, 2 क्वेश्चंस थे उस पे। ठीक है, जो कि थोड़े से हायर ऑर्डर थिंकिंग के थे। सो एक बार आपको वो चैप्टर क्लास 11 से पढ़ लेना चाहिए एंड जस्ट गो थ्रू द स्टेट बोर्ड बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पे AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। सो रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, सो 6 इज द मिनिमम वैल्यू। और आप ऐसे भी देख सकते हो, जब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो यूजुअली जब ये सारी वैल्यूज इक्वल होती है वहां पे अकर करती है। तो यहाँ पे अगर आप सबको इक्वल पुट कर दोगे तो भी आपका आंसर 6 आ जाएगा, बट देन इट वोंट वर्क अगर जहाँ पे थोड़ा से भी नंबर चेंज होंगे। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The minimum value of the expression, again AM GM का कॉन्सेप्ट आ गया, AM is greater than equal to GM। तो जैसा अपन ने लास्ट क्वेश्चन में किया था, we are going to do the same thing। ठीक है, तो नंबर्स अपन बनाते हैं 3b/a प्लस 4c/a प्लस 4c/3b प्लस a/3b प्लस a/4c प्लस 3b/4c। Again we have splitted these numbers into 6 numbers, तो इन सब का AM हो गया ये डिवाइड बाय 6। नाउ दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू देयर GM। GM यानी आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, होल पावर 1/n, वेयर n इज 6 इन दिस केस। ठीक है, तो 3b/a इंटू 4c/a इंटू 4c/3b इंटू a/3b इंटू a/4c इंटू 3b/4c। ठीक है, और होल पावर हो गई 1/6। लेट्स सी अगर नंबर कैंसिल होते हैं तो ये b से b गया, 4c से ये 4c गया, 4c से 4c गया एंड 3b से अगेन 3b कैंसिल कर दिया अपन ने, देन ऐसी a से a गया एंड 3b से 3b कैंसिल। सो आई कैन से रिक्वायर्ड क्वांटिटी upon 6 is greater than equal to 1. Again this is greater than equal to 6, so 6 is the correct answer. Okay, next, the volume of a cube is numerically equal to sum of length of its edges. The total surface area of the cube in square unit is, अपन को surface area निकालना है। कंपेयर किसको कर रखा है? वॉल्यूम की वैल्यू को, डायमेंशंस कंपेयर नहीं करें अपन ने। ठीक है, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है? ए क्यूब, अगर साइड की लेंथ ए है। ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स एजेस। इफ आई ड्रॉ अ क्यूब, ठीक है, यू कैन इजीली काउंट द नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, सो यू कैन काउंट द एजेस। ठीक है, तो अगर अपन देखें 4 ऊपर 4 नीचे 8 और 4 जो वर्टिकल है, ठीक है, तो 12 हो गई, सो 12a। ठीक है, सम ऑफ ऑल दी एजेस 12a। ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल है, तो यानी मेरे पास आ गया a² इज इक्वल टू 12, क्योंकि a 0 हो नहीं सकता। ठीक है, नाउ इट्स आस्किंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², सो दैट इज नथिंग बट 6 into 12, 72। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज सिंपल। द एक्सप्रेशन
14 to the power m minus 6 to the power m will always divisible by, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. a to the power n minus b to the power n, दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a minus b. तो a minus b यानी 14 में से 6 गए तो 8. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज सिंपल. p q r s इज a स्क्वायर, ये एक स्क्वायर दिया हुआ है अपने को, ऑफ साइड 6 एंड t इज द मिड पॉइंट. t q r का मिड पॉइंट है, यानी ये लेंथ अगर 3 है तो ये लेंथ 3 है, ये 6 है, ठीक है. वॉट इज द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल TSR. TSR के अंदर ये, दिस इज कॉल्ड इन सर्कल. ट्राइंगल के अंदर कभी भी सर्कल होता है, दैट इज कॉल्ड इन सर्कल. थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा जिसे अपन बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है. तो सबसे पहले मैं ST देख लूँ. ST सिंपल आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 9. सो आई वुड से दिस इज इक्वल टू 45, अंडर रूट 45, अंडर रूट 45 इज 3 रूट 5, ठीक है. 45 इतना पास आ गया. सो दिस इज 3 रूट 5 ST, ठीक है. अब जो इन सर्कल होता है उसकी जो रेडियस होती है उसको अपन स्मॉल r से डिनोट करते हैं, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है. यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज. एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज 6 इंटू 3, ठीक है. सेमी पेरीमीटर हो गया हाफ, ठीक है. सारी साइड्स को ऐड कर दो तो 3 प्लस 6 प्लस 3 अंडर रूट 5. हाफ से हाफ गया, ठीक है. 3 भी कॉमन आकर के चला जाएगा, सो दिस विल बी 6 अपॉन 3 कॉमन हो गया तो 1 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 5. सो वी आर लेफ्ट विथ 6 अपॉन 3 प्लस रूट 5. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है. तो ये था दिल्ली का NTSE स्टेज 1 का पेपर 2018-19 का, ठीक है. तो इफ आई लुक एट द अदर स्टेट बोर्ड्स जहाँ के NTSE स्टेज 1 को अगर अपन कंपेयर करें, सो दिस इज लिटिल चैलेंजिंग, ठीक है. जैसे यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पता होनी चाहिए, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से आना चाहिए और डेप्थ में आना चाहिए, रेदर आई वुड से कि आपको JEE मेन लेवल तक का आना चाहिए, ठीक है. जस्ट गो थ्रू NCERT बुक और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो उसकी, ठीक है. सो या लाइक आवर वीडियो, ठीक है. कमेंट करो अगर आपको किसी और स्टेट का पेपर डिस्कस करना है, ठीक है. शेयर इट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है. एंड डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपकमिंग वीडियोस. ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय.